हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर लगातार चलाया जा रहा है बिहार दरोगा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, और इसी क्रम में हमने द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे आपको लिंक देखने मिल जाएगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 29, जैसा कट ऑफ जो रखा गया है, कट ऑफ मार्क्स 70 नंबर्स रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और इससे बेच आप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज जरूर कर दीजिए और वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ना, टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, ठीक है, इनका जो वसीयतनामा था, इसके आधार पे 1901 में जो है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार ये देना स्टार्ट किया गया। अल्फ्रेड नोबेल खुद जो है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। और देखिए, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द नोबेल असेंबली ऑफ कोरेलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट द्वारा ये दिया जाता है। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से द बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है। टोटल मिला के 6 क्षेत्रों में टोटल ये दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां किधर है भाई? तो ये जो पर्वत श्रेणियां, देखिए, ये लघु हिमालय पर्वत श्रेणियां और ये लघु हिमालय का भाग है ये, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है कहाँ पे? तो ये जो अवस्थित है ये नागपुर में अवस्थित है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है। अब सुमेलित जो यहाँ करना है, देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे जबलपुर, पश्चिमी रेलवे, उसका दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे और पश्चिमी घाटी रेलवे, ये सारे कहाँ कौन है यहाँ बताना है। देखिए, यहाँ जो है सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे जो है, पूर्वोत्तर रेलवे समझ जाइए, ये जो है गोरखपुर में भाई साहब, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, ये गोरखपुर में है। पश्चिमी रेलवे ये जो हो जाएगा आपका चर्च गेट मुंबई हो जाएगा, ठीक। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे ये हो जाएगा आपका बिलासपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे ये जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसकी हमें जानकारी देनी है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है ब्लिजार्ड अफ्रीका, ये यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए, ब्लिजार्ड जो है यानी कि बर्फानी तूफान, इसको ब्लिजार्ड बोलते हैं, ये अफ्रीका में नहीं आती है, ठीक है, बल्कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में और कई बार ये रूस और कनाडा वाले एरिया में भी आता है। तो ये अफ्रीका तो यहाँ बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे इनमें से सही हो जाएगा, ब्लिजार्ड अफ्रीका से रिलेटेड नहीं है। 6, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अगर अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच में समयांतर कितना होगा? तो इनके बीच में जो समयांतर होगा वो हमेशा ध्यान रखें लगभग 6 घंटों का होगा। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं कैसे? तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं जो है वो हिंद महासागर से चीन महासागर तक है। तो यहाँ ए हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 में क्या हो जाएगा? देखिए, 8 में यहाँ क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान यहाँ पे करना है, कौन किससे रिलेटेड। देखिए, तो यहाँ पहले समझ जाइए। देखिए, भारवी जो है, भारवी इस ये जो कृति है, ठीक है, ये भारवी के ये जो बुक है, इसके जो लेखक अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जो इनके लेखक हैं वो हैं चलिए, भारवी के जो लेखक हैं वो है किरातानुनियम, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 2 हमारा हो जाएगा। हर्ष की अगर हम बात करें, हर्ष ये जो किताब जो लिखी गई है, इसके जो अगर राइटर हैं वो है नागानंद, ठीक है, हर्ष के नागानंद। कालिदास की अगर हम बात करें, कालिदास मल्लिका अग्निमित्रम ये हो जाएगा, और राजशेखर ये कपूर मंजरी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट जो कूट मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सुमेलित करना है।
सुमेलित यहाँ पे क्या करना है, देखिए सूची ए को सूची 2 सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आदिल शाही अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीजापुर, ये करेक्ट मिलान हो जाएगा। कुतुब शाही ये गोलकुंडा हो जाएगा, राइट। और अगर हम बात करें कि उसके बाद निजाम शाही तो ये अहमदनगर हो जाएगा, और सरकी शाही ये जौनपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा, अगर हम कूट की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी उस हिसाब से एब्सोल्यूट सही हो जाता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए इसके शासनकाल को। तो इसमें जो है इसका जो शासनकाल जो हो जाएगा, इसका जो सही देखिए हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए आ जाएगा जजिया की समाप्ति इसने किया था, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, तो इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया। उसके बाद इसने क्या किया, तो मजहर पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद इसने दीन इलाही की स्थापना करवाई। यानी कि हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। जजिया कर की समाप्ति इसने कब किया था, देखिए ये 1564 में इसने किया था, ठीक है। उसके बाद ये इबादत खाना का निर्माण 1557 में करवाया, ठीक है, 1557 में इसने करवाया। उसके बाद अगर बात करें मजहर पर हस्ताक्षर, तो ये 1579 में इसने करवाया, ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें दीन इलाही की स्थापना, तो इसकी स्थापना इसने 1582 में इसने करवाई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 देखते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी, तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी, ये ध्यान रखें, ये थी मराठा प्रशासन की। सी सही हो जाएगा हमारा। 12 नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी है, तो इन नदियों के बीच जो है ध्यान रखें सतपुड़ा श्रेणियां हैं। बी हमारा एकदम ही सही हो जाएगा, ठीक। 13 नंबर, निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल से नहीं होता है, तो वो नदी जो नेपाल से इसका उद्गम नहीं होता है वो नदी है गोमती नदी। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जो युग्म सुमेलित नहीं है वो देखिए एशिया, कर्क रेखा व मकर रेखा, ये यहाँ पे गड़बड़ है। एशिया महादेश से कर्क एवं मकर रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है ना। तो यहाँ पे यही गड़बड़ है, सिर्फ यहाँ कर्क रेखा सही हो जाएगा, मकर रेखा तो यहाँ से नहीं गुजरती है। 15 नंबर, उड़ान योजना का उद्देश्य एम क्या था, उड़ान योजना का जो उद्देश्य रहा है वो छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना इसका मेन एम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है, तो भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो वो नहीं है अम्लीयता, एसिडिटी, डी करेक्ट हो जाएगा। 17, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग कितना गुना होता है, तो इसका आकार जो है 10 टू द पावर -5 होता है। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18, 6c⁴ में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो न्यूक्लियनों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या है टोटल 14। सी सही हो जाएगा। 19, सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, तो सिग्मोइड कोलन जो है ध्यान रखिए ये भाग है बड़ी आंत का, यानी लार्ज इंस्टेंटाइन का। बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 नंबर में हमारे प्रतिजीवी पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसका जो हम प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं एक जीवाणु से यानी एक बैक्टीरियम से। बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर, प्रकाश संश्लेषण दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन ये कहाँ से आती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण दौरान जो पौधे जो हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो रिलीज करते हैं उनमें जो पानी होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो आरबीसी जब ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसिथोमिया हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पॉलीसिथोमिया की स्थिति में रक्त कोशिकाओं के बढ़ने से रक्त अधिक गाढ़ा हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे हमारे नसों में रक्त का जमना, ये सब जिस वजह से होता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए, रक्तोत्पत्ति यानी हेमाटोफोसिस कहाँ होती है, तो हेमाटोफोसिस जो होती है ये ध्यान रखिए ये होती है हमारे अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। डी हमारा एकदम ही सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, उजाला योजना का रिलेशन किससे है, तो उजाला योजना का जो रिलेशन है वो ध्यान रखें लड़कियों यहाँ जो है एलईडी बल्ब वितरण से है उजाला योजना का रिलेशन, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25, स्वर्णिम चतुर्भुज का रिलेशन संबंध किससे है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो संबंध है वो है सड़क विस्तार से। सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसडीआर का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। देखिए एसडीआर का जो मतलब अगर या तात्पर्य की हम बात करें
तो एसडीआर का जो मतलब होता है वो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 27 जीवन का संरक्षण का व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग है। तो ये जो जिस मौलिक अधिकार का अंग है, ध्यान रखें, वो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ये अंग है। 27 का हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, 22 में इन सारा उल्लेख किया गया। 19 में क्या कहा गया है? 30 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है 19 में। 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो वो दोषी नहीं कहलाएगा। 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। 28 की ओर बढ़ते हैं हम। 28 हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। तो इनका जो कार्यकाल है, ध्यान रखें, ये टोटल होता है इनका जो कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं होता है 65 वर्षों का। ठीक है। 6 और 65 वर्ष, यानी कि जो पहले हो जाए, अगर 6 साल इनका ये, या तो ये 6 साल तक बने रहेंगे अगर ये छोटे हैं तो, अगर ये मान लो अगर ये 62-63 साल की उम्र में ये ज्वाइन ही कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन ही रहे हैं, तो जैसे ही ये 65 साल के होंगे ये ऑटोमेटिक ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मान लो ये 55-60 साल के हैं, ठीक है, तो ये तब से अपने 6 साल तक का टेन्योर पूरा कंप्लीट करेंगे, तब जाके वो हटेंगे। यही सिस्टम है। 29 देखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल डैश साल का होता है। कितने साल का होता है? तो इनका जो है देखिए 5 सालों का होता है। बी हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को आधार देता है? तो इसका जो करेक्ट जो हो जाएगा हमारा देखिए आर्टिकल 253 के तहत ये होता है। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 31 देखते हैं। चलिए 31 में क्या है? निम्न में कौन सा या से वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा PQR सभी, यानी कि सबसे पहले तो भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्त, यानी कि PQR तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ए एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 32 देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण जो है, कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जो संचालन करता है वो ध्यान रखें वो होता है भारत का चुनाव आयोग। ए हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। नंबर 33 में है निम्न में से किसको मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में जो परिवर्तित किया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स थी, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये ध्यान रखें राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। डी हमारा सही हो जाएगा। 35 निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो ये जिस बात पे बिलीव करते हैं वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। डी हमारा सही हो जाएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये मानना है। 36 निम्न व्यक्तियों में से 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम के लिए भारत भूमि में विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? किसने ये प्रस्तावित किया था? तो ये जो प्रस्तावित किया था देखिए चौधरी रहमत अली ने ये प्रस्तावित किया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। 37 निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पे जो स्थित नहीं है वो नहीं है क्या? पटना। बाकी मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद ये सब NH2 पे स्टैब्लिश्ड हैं, पटना को छोड़ के। 38 देखते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है देखिए, इसका संबंध तो मतलब हरित क्रांति से नहीं है, श्वेत क्रांति से नहीं है, नील क्रांति से नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। देखिए इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है कृषि संबंधी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने से है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। 39 में क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये अगर आपने हमारा अगर परसों वाला अगर हमारा ये वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है, घटना चक्र का, तो उसमें आपको सारे पत्र पत्रिकाओं के नाम मैंने पढ़ाए थे, आपको डेफिनेटली याद हो जाता। तो ये शिशिर कुमार घोष ने करा था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। 40 कैगा ये एक्चुअली है क्या?
तो कैगा जो है देखिए ये एक मैंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 41 विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, आधा से अधिक कहवा, वो ब्राज़ील में होता है। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील को कहवा का घर भी कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा के विशाल बागों को फेजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। और साओ पालो संसार की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 42 एक सेल का ईएमएफ है कितना? तो एक सेल का ईएमएफ की अगर हम बात करें तो वो जो है देखिए अदिश राशि वो होती है। बी हमारा सही हो जाएगा। 43 भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जिस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है वो है ग्रेफाइट। डी सही हो जाएगा। 44 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के क्रम में बात करी जाए तो वो है सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। 45 एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी जनजाति है? तो वो जो जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है संथाल जनजाति। ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें संथाल जनजाति जो है ये झारखंड में पाई जाती है और झारखंड की विभिन्न जनजातियों इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाती हैं। बेसिकली सरहुल जो है इस नाम से संथाल जनजाति ही मनाती है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 लंबाई के न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है? तो उसको हम न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर बोलते हैं। डी सही हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं। लोलक की कालावधि कितनी होती है? देखिए लोलक की अगर हम कालावधि की बात करें तो इसकी जो कालावधि होती है वो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर ये करती है। ठीक है, इसकी कालावधि, तो बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण जिसमें नहीं है अगर उसकी हम बात करें वो है एल्यूमिनियम। सी सही हो जाएगा हमारा। 49 एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? तो ये एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वो होती है अनंत। सी हमारा सही हो जाएगा। 50 परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है ध्यान रखें समस्थानिक उसको हम कहते हैं। डी सही हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो उदासीन ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो है CO। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। 52 आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आउटकम बजट को भारत में जो प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था साल 2005 में। सी सही हो जाएगा। 53 देख लेते हैं भाई। तो 53 पहले तो यहाँ युग्मों की चयन करनी है। निम्न में से असत युग्म का चयन करना है। तो इसमें से असत युग्म जो हो जाएंगे वो देखिए मोरारजी देसाई काराधन, ये गड़बड़ है ना। तो मोरारजी देसाई ये जो विकल्प काराधन ये गलत है। मोरारजी देसाई काराधन नहीं बल्कि जेम्स विल्सन जो है काराधन के माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 54 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी ये बताना। ये गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है 55 देखते हैं। यहाँ सुमेलित करना है, क्या सुमेलित करना देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मतलब इसमें कौन क्या मान्यता थी ये सब सुमेलित करना है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए यहाँ जो हो जाएगा देखिए अथर्ववेद जो हो जाएगा ये औषधियों से संबंधित थी। ठीक है, तो ए का 3 हमारा सही मेल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कि ऋग्वेद देखिए ये ईश्वर की महिमाओं से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है ये बलिदान और विधि से रिलेटेड ये बातें थी और सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर अब हम देखते हैं क्या है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है पूर्णतः देखिए ये सोम और इस पे पर नामित देवता को ये समर्पित है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 रज्जुक किसको कहा जाता था? तो रज्जुक जो है ये मौर्य शासन में अधिकारी होते थे, उनको रज्जुक कहा जाता था। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा अगर हम बात करें जो नहीं था वो नहीं थे चोल। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के ये सारे हिस्से थे।
59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो मुगल शासक द्वारा जो मृत्यु दंड जिस सिख गुरु को दिया गया था वो थे गुरु अर्जुन देव। बी करेक्ट हो जाएगा। ये जहांगीर के द्वारा इनको जो है मृत्यु दंड दिया गया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर से और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, अपने यहाँ पनाह दी थी और इसी के गुस्से में आके इसने जो है इनको मृत्यु दंड दिया था। 60 नंबर, बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव किसके उद्भव का ये व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है देखिए ब्रह्मांड के उत्पत्ति उद्भव का ये व्याख्या करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 61, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी दूरी पे होती है? तो ये जो है ध्यान रखे जनवरी महीने में ये सबसे न्यूनतम दूरी पे होती है, ठीक है, 3 जनवरी को, ठीक है, जिसको हम लोग पेरिहीलियन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उपसौर। 62, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति जिन 2 ग्रहों के बीच में है वो ग्रह कौन कौन से? तो बृहस्पति और मंगल। डी हमारा सही हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। 63, कौन सा आकाश प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त बनाता है, इसका निर्माण करता है? तो वो जो है देखिए वो 0 डिग्री है। ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 64, संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र ये कौन सा होता है? तो ये जो यंत्र होता है ये ट्रांसपॉन्डर होता है। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा देखिए सबसे पहले तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात करते हैं यह लौह युक्त यौगिक होता है, ये भी सही बात है। उसके बाद यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है, ठीक है। और 4 नंबर में यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है, मतलब डी हमारा सही हो जाएगा। 66, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है जिससे उनको पता चलता है कि ये शराब पी रखा है? तो वो जो है देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इस्तेमाल पुलिस करती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं, दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी हेमोजेनाइट किया जाता है। तो वो जो विधि है वो है इसको केवल उबाला जाता है तभी हेमोजेनाइट होता है यानी एकत्र होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 68, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनके संबंध में जो कथन सही है अगर हम उसकी बात करें तो वो है देखिए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही बात है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी, सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही बात है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही बात है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इनके बारे में सारी की सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य, एक करेक्ट हो जाएगा। 70, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है ये समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था वो ध्यान रखें वो था हर्ष, बी करेक्ट हो जाएगा। 72, एक डेटा सेट का विचरण यानी वेरिएंस 169 है तो मानक विचलन क्या होगा? इसका जो मानक विचलन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 13, सी करेक्ट हो जाएगा। 73, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम ये जो है कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? तो ये ध्यान रखें कोलकाता में है, बी करेक्ट हो जाएगा। 74, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है? तो 20 रुपए के नोट पर जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर की जो छवि है वो कौन सा है? तो एलोरा की गुफाएं हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 75, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये जिस देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में सहायता की थी वो देश था रशिया, बी करेक्ट हो जाएगा। 76, हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो जो क्षेत्रीय पार्टी जिसको अभी रिसेंटली राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी। 77, भारतीय थल सेना द्वारा भारत किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया? तो मैत्री ब्रिज का जो निर्माण ये करवाया गया है ये सिंधु नदी पर करवाया गया है। 78, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सतीश गुजराल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो जो थे ध्यान रखें इस बात का, वो चित्रकार थे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 79, हाल ही में जीरो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की जो रैंकिंग की अगर बात करें तो वो है 144वां, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के नए प्रमुख बने हैं? तो सीवीसी के जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं संजय कोठारी, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
81 किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है वो है मध्य प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप इसे लॉन्च किया है? तो ये जो मित्र ऐप लॉन्च किया गया है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 83 संयुक्त राष्ट्र के CPO 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। ये COP26 डैश में होने वाला था। कहाँ पे ये होने वाला था? तो ये जो है होने वाला था ग्लासगो में, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी ये करेगा? तो एशियाई युवा खेलों की जो मेजबानी करेगा वो ध्यान रखें चीन करने वाला है, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या होगा? तो ये जो मूलधन हो जाएगा ये हो जाएगा 5000, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 86 US मेनालिया ट्रंप की पहली महिला की अनर्थित जीवन द आर्ट ऑफ द डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो लेखक है मैरी जॉर्डन, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ग्लोबल बिलियनर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सी सूची में तीसरे बार टॉप पे रहा है? तो वो जो रहे हैं तीसरे बार टॉप पे वो हैं जेफ बेजोस, बी करेक्ट हो जाएगा, अमेजॉन के फाउंडर हैं। 88 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर आवर की गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इनको जो पार करने में जो समय लगेगा वो 12 मिनट लग जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए 12 सेकेंड, 12 मिनट नहीं 12 सेकेंड। 89 सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए सिविल सेवा दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखें इस बात का, 21 अप्रैल को, ए सही हो जाएगा। 90 हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो सामाजिक नवाचार की शुरुआत की गई है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ए सही हो जाएगा। 91 देखते हैं बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो जो जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है मध्य प्रदेश में वो हैं शिवराज सिंह चौहान, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को विजेता चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ये एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो जो देश है वो है देखिए थाईलैंड है और मलेशिया है, दोनों के दोनों है, यानी कि डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 94 देखते हैं 12 रुपये प्रति लीटर द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रित द्रव को 13:7 प्रति लीटर की भाव से बेचने पर 25% प्रॉफिट हो? तो इसका जो हो जाएगा देखिए रेशियो इसका हमारा हो जाएगा सही 11:1 का हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो वो जो देश है वो ध्यान रखिए वो हमारा इंडिया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 96 हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने डैश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। तो वेबिनार श्रृंखला जिन्होंने शुरू की है वो है देखो अपना देश, बी हमारा सही हो जाएगा। 97 देखते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परवाह किए बिना सार्वजनिक थूकने को डैश के तहत दंडनीय अपराध करार दिया है। तो वो जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अगर कोई भी सार्वजनिक जगह पे थूक थाक करता है तो वो एक दंडनीय अपराध होगी। 98 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया है? तो वो जो देश है वो है साउथ कोरिया, सी हमारा सही हो जाएगा। 99 हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामले देखे गए हैं जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है? तो वो जो राज्य है वो है अपना बिहार, सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सभी विषम संख्याओं का औसत जो 100 से कम है उनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50।
बी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 जिसका कट ऑफ था 70। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को जरूर टच किया होगा और वीडियो आप जरूर से जरूर शेयर करें होंगे। अगर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने अटेंडेंस को डेफिनेटली दर्ज करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।